हेलो एवरीवन, ये वीडियो आपका जीव विज्ञान का सेकेंड पार्ट है। अगर अभी तक आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाकर इसके चैनल पे आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कौन सा मेरुदंडीय प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन रूप प्राप्त करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लेया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एस्पर्टिमुलस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बाहर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस्पेडिड शुक्राणु से विशेषता प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, एंटी फर्टिजिलिन स्वार्थित होता है तो शुक्राणु द्वारा, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, पति का ब्लड ग्रुप ए और पत्नी का ब्लड ग्रुप बी हो तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ए बी अथवा ओ। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके बीपीएससी प्री में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2017 में। अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने पर उसका भार का क्या होता है? तो घटता है या बढ़ता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लंबे समय तक बढ़ता है। आहार में नमक का मुख्य उपयोग पानी में खाद्य कणों का घुलनशील में वृद्धि होता है। कंकाल के वो हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं वो कौन से हैं? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्टिलेज। इसे आप लोग वीवीआई करके रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। मानव शरीर के मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मांसपेशियाँ केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसे परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रोलिंग घर्षण। मानव आँख आपने किसी वस्तु की छवि बनाती है, रेटिना पे बनाती है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है कितने बहुत सारे एग्जाम में। अर्धसूत्रीय विभाजन में युग्मन सिनेस्पीसीस गठन कब होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जायगोटिन के दौरान। ट्रिप्सिन कैसे पेप्सिन से भिन्न होता है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एंडोलिन और एसिटाइक्लोलाइन। डैश की खोज के कारण आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उत्पत्ति संभव हो गई थी तो ओकोजीन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस। कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त, कैल्शियम और फास्फेट का नियंत्रित करता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पेप्टाइड हार्मोन। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजन के में परिवर्तित करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त समूह ओ निम्न में किस समूह को दिया जा सकता है? तो आप सबको ओ ग्रुप वाले हर किसी ग्रुप को खून दे सकता है। इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन है, आप इसे याद रखिएगा। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है तो ए बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधान में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि मंगल भी होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? तो आपका मस्तिष्क में देखने को मिलता है पीयूष ग्रंथि। ये सारे क्वेश्चन आपके बीपीएससी प्री से लिया गया हुआ है, आप इसे हर क्वेश्चन को काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा। डैश को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। निम्नलिखित में से हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य कौन करता है? तो त्वचा आपका सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ में भी पाया जाता है, नितंब, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मांसपेशी का हड्डी से जोड़ता है तो कंदरा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तंत्रिक तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो न्यूरॉन होता है, आप इससे ज़रूर याद रखिएगा, ये काफ़ी बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। डैश एकमात्र धमनी है जो विऑक्सीजनित रक्त वहन करती है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 29 पे। मानव शरीर निम्नलिखित में किसका उत्पादन नहीं करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा विटामिन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोलिसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पैदा होता है? तो आप इसे याद रखिएगा, पेनिलिन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा रक्त का संचालन में मदद करता है? तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलता है लिम्फोसाइट्स। निम्नलिखित में हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो इंसुलिन द्वारा ही हार्मोन अग्नाशय से द्वारा उत्पन्न होता है।
एंजाइम लाइपेज का स्रोत है? तो अग्नाशय का स्रोत आपका एंजाइम होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र क्या है? तो पीछे का भाग आपका राइट आंसर हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि खराबी किसकी नमी के कारण होती है? आयोडीन की कमी से आपका थायराइड ग्रंथि खराबी होती है। सार्वभौमिक दाता माने जाने वाला रक्त समूह कौन सा है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अमाशय रस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है अमाशय रस में। निम्नलिखित में किसके द्वारा रक्तचाप नियंत्रित है? तो परिनल ग्रंथि इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त कोशिकाएं जिन्हें शरीर का एक सैनिक कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटलेट इसका राइट आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कोई क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। निम्नलिखित में कौन शरीर का संक्रमण से रक्षा करता है? WBC आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? आप इसे याद रखिएगा, एस्ट्रोजन आपके महिलाओं में सेक्स हार्मोन होता है। ग्लूकोज में एथिल अल्कोहल को में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो नाइमेन द्वारा बदल दिया जाता है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो जाइमेज आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक वयस्क मनुष्य के मासिक द्रव्यमान कितना होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। लहू में शर्करा का स्तर कम करने वाला हार्मोन का नाम क्या है? तो इंसुलिन आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। परावर्ती क्रियाओं का संचालन कौन करता है? तो रीढ़ रज्जु इसका राइट आंसर होगा। कशरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका मिलती हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा टोटल 31 राइट आंसर होगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं में का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थायराइड ग्रंथि में ड्राइकोसिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्रावन करती है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अग्नाशय। शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, व्यास तथा निद्रा का केंद्र है? तो आपका राइट आंसर होगा डाइपोलेम। ये आपके SSC में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। मनुष्य के शरीर का किस अंग में लिपोमाइसाइट का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थायरक्सिन। हमारे तन में अधिकतम ATP अणुओं का उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? तो केवस चक्र आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में अंगों में किसके पीठ से संचय होता है? तो पिता से, आप सबको पता भी होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। बचा हुआ भोजन किस दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो इलियम द्वारा अवशोषित किया जाता है, आप इसे याद रखिएगा। मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक प्रेजेंट होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। जीभ के किस भाग पर कड़वे स्वादग्राही होते हैं? तो अभी हमने पढ़ा भी था जीभ के पिछले भाग में। गर्भवती महिला में कौन सा हार्मोन प्रसव उत्पन्न कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। गुर्दे की पत्थरी मुख्यतः किससे बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनी होती हैं गुर्दे की पत्थरी। मदिरा द्वारा यकृत को क्षति के कारण मुख्यतः होता है अत्यधिक ग्लाइकोजन भंडारण, आपका राइट आंसर सी होगा। आँख में रेटिना कार्य करती है, तो कैमरे की फिल्म की तरह आँख का रेटिना आपका काम करता है। मानव शरीर में ज़्यादातर पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में सबसे ज़्यादा आपका पाचन होता है। चिकित्सकों के द्वारा नाड़ी परीक्षण ये पता लगाने के लिए किया जाना हृदय गति, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा विभिन्न अंगों को तमाम कार्यों का समन्वय बैठाता है? इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए, आपका मस्तिष्क। निद्रा के दौरान किस व्यक्ति का रक्तचाप घट जाता है? आपका बी इसका राइट आंसर होगा। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.5 से लेकर 8, आप इसे याद रखिएगा, ए बी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में किसके द्वारा रक्त का धक्का बनाने सहायक प्रोथ्रोम्बिन का मुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा रक्त प्लेटलेट्स। हमारे रक्त में ऑक्सीजन का संचरण निम्न में प्रोटीन के द्वारा होता है? तो हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। ये आपके BPSC प्री में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से द्रुत स्राव होने पर भूमिका निभाता है? तो इसका जो राइट आंसर आपका डी होगा ऑक्सीटोसिन।
एक वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है, आप सबको पता होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा कहाँ पर होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है, डी इसका राइट आंसर होगा। ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, तो 1200 सीसी राइट आंसर होगा। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? आप सबको पता होगा, आयरन देखने को मिलता है हीमोग्लोबिन में। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन है? तो इंसुलिन एक आपका हार्मोन है, सी राइट आंसर होगा। निम्न में किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डी की संख्या कितनी लगभग हो जाती है? तो 206, आप सबको पता भी होगा। मानव शरीर में हड्डी की संख्या निम्न है, तो 206 होती हैं, सी राइट आंसर होगा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो टोटल 20 बार, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। मनुष्य के शरीर के पैरों की हड्डी खोखली होती है, इसे याद रखिएगा। निश्वासन के समय डायफ्राम हो जाता है, तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलता है ऑप्शन बी। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का आपका कार्य है। डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा तब होती है जब उपयुक्त सभी तीनों तथ्य एक साथ मौजूद हो। ये सारे कथन आपके इसमें से अगर दिया होगा तभी मृत्यु घोषित होता है। मानव शरीर में निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथि जोड़े में मौजूद होता है? आप इसे याद रखिएगा, हृदय मानव शरीर में ग्रंथि में जोड़े होते हैं। यदि शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो तो शुक्रपिंड का आदर्श तापमान कितना होगा? तो आपका राइट आंसर होगा 34 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुरुष जन्म का नियमन करने के लिए किस चीज़ का उपयोग करता है? तो कंडोम का करता है, आप सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन है 88, मनुष्य में एप्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है, आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है अंतःस्रावी ग्रंथियों में निम्न में से क्या स्रावित होता है? तो हार्मोन होता है, आप सबको पता होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। पित्त का उत्सर्जन कहाँ पर होता है? तो तिल्ली द्वारा, यकृत द्वारा, या उदर द्वारा, या अग्नाशय द्वारा। इसका जो राइट आंसर होगा यकृत द्वारा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आपका ये टॉपिक खत्म होता है। अगले टॉपिक पे हम देखेंगे मानव रोग एवं उपचार। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।